न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले ना हमको बाबू मोमेंटम समझना होगा। मोमेंटम क्या होता है? तो m इंटू वी। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू वी। डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज। मेरा मोमेंटम बताओ, हम है 55 किलो के 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, तो मेरा मोमेंटम क्या हुआ? बेहतर 110 ना जी, 110। मेरा मास कितना है? 55 किलो। तुम स्पीड वेलोसिटी मैंने कितना बताया? 2। तो मोमेंटम कितना हो गया? 110। चलो तुम लोग ने सर का मोमेंटम निकाल लिया। सर का मास 55, मास वेलोसिटी 2, 55 केजी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हो गया 110 केजी मीटर पर सेकेंड। यूनिट भी याद रखना है, क्या होता है मोमेंटम का यूनिट? केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम समझ में आ गया ना? चलो भाई, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि भाई आप जितना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम समझिएगा, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। कहता है ना कि किसी भी बॉडी पर हम जितना भी, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे हम जितना एक्सटर्नल फोर्स यानी जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस बॉडी का उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा? मोमेंटम। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो आप जानते हैं ना कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्वांटिटी भी हमारा बढ़ेगा, यानी कि हम जितना ज्यादा फोर्स बढ़ाएंगे इसका मोमेंटम उतना बढ़ेगा। मान लो और इसको फोर्स लगा के और जोर से मारेंगे तो इसका मोमेंटम और ज्यादा बढ़ेगा। हम बताए थे एक बार कि होता क्या है कि बंदूक के गोली से थोड़ी ना कोई मरता है। मान लो ये बुलेट है बंदूक का, अभी बुलेट हम फेंक दिए इस पर, दिखाओ जी उधर, लाओ इधर, अभी बुलेट इस पे फेंक दिए, मर गया, जिंदा ना है जी। लेकिन यही बुलेट को जब हम बंदूक में एकदम लोड करके मारेंगे तो खत्म हो जाएगा, सामने वाला मर जाएगा। क्यों भाई सामने वाला मर गया? क्योंकि उसका मोमेंटम बढ़ गया। अब मोमेंटम बढ़ाने के लिए दो ही चीज चाहिए, या तो मास या तो मास तो नहीं है बढ़ पाएगा, लेकिन किसका हम लोग बढ़ा देते हैं? v बढ़ा करके हम मोमेंटम बढ़ा देते हैं। तो सेकंड लॉ यही कहता है कि किसी भी बॉडी पे आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई कीजिएगा उस बॉडी का उतना ही ज्यादा मोमेंटम बढ़ जाएगा, और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाइएगा उसी डायरेक्शन में बॉडी भी मूव करेगा। समझ में? एक एग्जांपल ले लेते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। कभी भी हम आपको एक बड़ा सा पत्थर या बॉल एकदम हाई कैच फेंकेंगे तो आप हमेशा कैच ऐसे करते हैं। क्यों ऐसे कैच करते हैं? आपको रीजन पता है? क्योंकि बॉल के पास तो अपना मास जो था ही, काफी ज्यादा वेलोसिटी भी होता है, ठीक है, तो काफी ज्यादा v बढ़ जाने की वजह से उस बॉल का मोमेंटम भी बढ़ जाता है। और खतरनाक मोमेंटम वाला बॉल को डायरेक्ट कैच करेंगे ना तो हमारा हाथ टूट जाएगा। इसी के लिए हम जानते हैं पहले से ही फिजिक्स, बस पता नहीं था। हम उसको क्या करते हैं? धीरे धीरे पीछे लाते हैं। क्यों? ताकि उसका वेलोसिटी कम हो जाए। अब वेलोसिटी कम हो जाएगा तो मोमेंटम कम हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जितना ज्यादा आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कीजिएगा उस बॉडी का उतना ज्यादा मोमेंटम बढ़ेगा। चलिए न्यूटन थर्ड लॉ, ये आखिरी है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है भाई? तो हमको लगता है कि कर जैसी करनी वैसी भरनी। भाई आप अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे आदमी बनोगे, अच्छे डॉक्टर बनोगे, वकील बनोगे, ठीक है, यूपीएससी निकालोगे, इंजीनियरिंग निकालोगे, मेडिकल निकालोगे। नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो कुछ कैसे ना निकालो, कुछ तो करोगे। हर्षित पास्ता वाला शिवांशु समोसा वाला, समझ में गया? तो ऐसे ही रहेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोले? कि हम जैसा एक्शन करेंगे वैसा हमको रिएक्शन मिलेगा। ये दीवार है, इस दीवार पे हमने 5 जोर से मारा, जितना जोर से मारेंगे वो क्या हो गया? एक्शन। उसके जवाब में हमको क्या मिल रहा है? रिएक्शन। और कस के मारेंगे तो
और कस के चोट लगने वाला है, तो जितना हम ज्यादा एक्शन करेंगे उतना ही हमको रिएक्शन। बोला है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल। इक्वल का मतलब अगर हम 5 न्यूटन से मार रहे हैं तो चोट भी हमको एक्शन, और अपोजिट का मतलब एक्शन इस डायरेक्शन में है तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में होने वाला। ये रहा न्यूटन थर्ड लॉ। चलिए हो गया।